पीस लविंग सिटीजन फोरम के पुकार पर मरकजी हुकूमत बीजेपी की तरफ से लाई गई औकाफ तरमीमी बिल के खिलाफ 27 दिसंबर बाद नमाज जुमा कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने पुरअमन एहतजाजी रैली को कामयाब बनाने के लिए प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुसलमान भाइयों और सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाइयों को दावत दी और अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर इस बिल की मुखालफत करें, जिसमें कोलकाता के हर मसलक वो फिक्र के उलमाए दीन ने प्रेस से किया खिताब। धार्मिक बुद्धिजीवी हमेशा से हमारी एक परंपरा रही है कि हम देश की समस्याओं का समाधान अपने देश के तमाम भाई बहनों के सामने रखकर उसके समाधान बल्कि उचित समाधान निकालने की प्रयास करते हैं। भारत सरकार ने अगस्त के महीने में एक बिल टेबल किया और हम समझते हैं कि राजनेताओं पे जब जब संकट आया करती है तब तब मुसलमानों से बलिदान मांगा जाता है। अगर 400 पार आपका न हुआ तो क्या उसका बदला आप हमसे लीजिएगा? हमें तो ऐसा लगता है कि 400 पार न होने का जो गुस्सा है वो गुस्सा मस्जिदों से निकाला जा रहा है, वो गुस्सा मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर कर निकालने की कोशिश की जा रही है, वो गुस्सा देश के संवैधानिक लोगों को जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को दिया, अब तो खैर उनके नाम से भी लोगों को तकलीफ हो रही है। ये हमारा मुल्क ये गवाह है इस बात का कि तानाशाह इस देश में आए तो हैं मगर टिक नहीं पाए। ये एक इतिहास है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर ये देश संतों का है, सूफियों का है, बुद्धिजीवियों का है। ये देश हर उस नागरिक का है जो इस देश के संविधान पर विश्वास रखता है, इस देश का लॉयल है और प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, माया जिसका दस्तूर हो, जिसकी नजरों के सामने हमेशा रहे। अगस्त के महीने में एक बिल लाई जाती है, साहब वक्फ अमेंडमेंट बिल। आपने कभी ऐसा सुना है कि डॉक्टर ने एक ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जो पेशेंट मौजूद ना हो? ऐसे डॉक्टर पागलखानों में मिलते हैं पागलों की शक्ल में, कि एक पागल हवाओं में आला लगाए हुए है, दूसरा पागल हवाओं में इंजेक्शन दे रहा है। हमने इस वक्त बिल में बिल्कुल पागलों जैसा ट्रीटमेंट करते हुए देखा है अपनी सरकार को। वक्फ प्रॉपर्टी हमारी है, हमसे बात नहीं करेंगे। वक्फ के स्टेक होल्डर हम हैं, हमसे बात नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमसे मत कीजिए, कुवैत के शेख से जाके बात कर लीजिए। आपको वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं, बस सऊदी अरब के बादशाह बड़े प्यारे लगते हैं और यहां के मुसलमानों से आपको बदबू आती है, आपको खराब लगता है। यहां के मुसलमान क्या आपको चूटी काटने जाते हैं? कुवैत में आप कल बैठे हुए हैं, आपके सर के ऊपर कुरान की आयत आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। अल्लाह करे कि उसकी बरकत हमारे महान सरकार के सर पर भी पड़े। लेकिन आपको हो क्या जाता है कि जब आप यहां देश लौटते हैं, हमारे देश की मिट्टी तो बहुत अच्छी मिट्टी है, हमारी देश की मिट्टी में तो नफरतें खत्म हो जाया करती हैं, मगर ये आपको क्या हो जाता है कि बाहर जाते हैं तो मुंह में गंगा गंगा, ये देश में आते ही दंगा दंगा। मुंह में गंगा दिमाग में दंगा। ये कौन सी आप लेकर चलना चाह रहे? आपको सरकार चलानी है, गवर्नमेंट चलानी है, तो आप बताइए कि आपको हर साल कितना लीटर खून चाहिए हमारा? हम बात करते हैं, लेकिन आप कभी ये बिल ला रहे, कभी वो बिल ला रहे। हमारे पर्सनल मैटर पे आपको दिक्कत क्या है?
आपको दिक्कत क्या है? अब कुछ लोग खड़े हुए दुकानों पर जाकर पूछ रहे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी दुकान कहां लगेगी, तुम कारोबार कहां करोगे? आप मुझे बताइए, देश के माननीय गृह मंत्री एक लफ्ज नहीं बोलते, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक लफ्ज नहीं बोलते, तो क्या सारा भारत गूंगा हो जाए? क्या देश चुप हो जाए? क्या देश के नागरिक बिल्कुल नीचे आ जाए? मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं कि उस आग को मैं वार्निंग दे रहा हूं जो आग पानी खौला रहा है। मैं उस आग को वार्निंग दे रहा हूं कि आग तू पानी को खौला रही है, संभल के रहना, अगर पलट कर पानी गिर गया तो फिर आग बुझ जाएगी। और इंशाअल्लाह फिर कॉर्पोरेशन के पास एक सभा होगी और उस सभा में हम अपने इस प्रोटेस्ट को जाहिर करेंगे, जो हमारा डेमोक्रेटिकल राइट है, जो हमारा जमहूरी हक है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, अपने साथियों का, अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आप सबने बड़ा साथ दिया। बस आपसे ही गुजारिश है कि इंसाफ और संविधान को बचाने के लिए अकेले कोई आदमी नहीं कर सकता, आप सब साथ में आए तो ये देश मुस्कुराता रहेगा और देश बिल्कुल महफूज रहेगा और हम सब मिलकर इस देश को शक्तिशाली और महान बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।